राधे राधे। ब्रज की पावन भूमि में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां साक्षात भगवान कृष्ण का वास है, पावन गोवर्धन पर्वत। ये केवल एक पहाड़ी नहीं बल्कि भक्तों की अगाध श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत की 7 कोस यानी लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर यहाँ नंगे पैर दंडवत परिक्रमा करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। द्वापर युग में ब्रजवासी हर साल देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। बाल कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि इंद्र की जगह हमें गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें अन्न और जीविका देते हैं। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मान ली। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने ब्रज पर मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान शुरू कर दिया। तब ब्रज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। लगातार 7 दिनों तक भगवान ने ब्रजवासियों और पशु पक्षियों को इस पर्वत के नीचे शरण दी, जिसके बाद इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। इतिहास गवाह है कि इस पावन धरा पर चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और सूरदास जैसे महान संतों ने अपनी भक्ति का रस बिखेरा है। इस 21 किलोमीटर के मार्ग में कई चमत्कारी और ऐतिहासिक मुख्य स्थल आते हैं। परिक्रमा की शुरुआत आमतौर पर मानसी गंगा से होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया था। इसके बाद आता है दानघाटी मंदिर, जहां भगवान कृष्ण गोपियों से माखन का दान मांगते थे। आगे बढ़ने पर आपको जतिपुरा मिलेगा, जहां गोवर्धन मुखारविंद के दर्शन होते हैं, और सबसे सुंदर राधा कुंड व श्याम कुंड, जिन्हें साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग मुख्य रूप से 2 भागों में बंटा हुआ है। पहला भाग बड़ी परिक्रमा कहलाता है, जो लगभग 12 किलोमीटर की है और दानघाटी से शुरू होकर आन्योर होते हुए जतिपुरा तक जाती है। इसके बाद शुरू होती है 9 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा, जो जतिपुरा से होकर राधा कुंड और फिर वापस मानसी गंगा पर समाप्त होती है। इस मार्ग पर चलते हुए गिरिराज महाराज की जय और राधे राधे के जयकारे भक्तों की सारी थकान मिटा देते हैं। कहा जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण गोवर्धन पर्वत हर रोज एक मुट्ठी तिल के बराबर कम होता जा रहा है। इसलिए जीवन में एक बार इस चमत्कारी और पावन पर्वत की परिक्रमा का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में जय गिरिराज महाराज जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। पुलस्त्य ऋषि और गोवर्धन पर्वत के संबंध की कथा बेहद रोचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत पहले ब्रज में नहीं बल्कि शाल्मली द्वीप उत्तराखंड के पास में हुआ करते थे और वे द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे। इस घटना की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। पुलस्त्य ऋषि और गोवर्धन की कथा। ऋषि का आगमन। एक बार महर्षि पुलस्त्य भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन पर्वत की अलौकिक सुंदरता, हरे भरे वृक्ष और पवित्र कंदराओं को देखा। वे गोवर्धन की सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने द्रोणाचल से गोवर्धन को अपने निवास स्थान काशी, वाराणसी ले जाने की इच्छा जताई, ताकि वे वहां रहकर तपस्या कर सकें। गोवर्धन की शर्त। द्रोणाचल अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन ऋषि के श्राप के डर से वे मना भी नहीं कर पाए। तब गोवर्धन ने ऋषि पुलस्त्य के सामने एक शर्त रखी। गोवर्धन ने कहा, ऋषिवर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप मुझे अपनी हथेली पर उठा लें, लेकिन ध्यान रहे कि यात्रा के दौरान आप मुझे जहाँ भी जमीन पर रख देंगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और फिर वहाँ से नहीं हिलूंगा। ऋषि पुलस्त्य ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। ब्रज भूमि का आकर्षण। ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर उठाकर काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में जब वे ब्रज मंडल से गुजर रहे थे तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान विष्णु द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में यही अवतार लेने वाले हैं और लीलाएं करेंगे। गोवर्धन ने ब्रज भूमि को अपनी लीला स्थली बनाने का मन बना लिया। उन्होंने अपना भार वजन अचानक इतना बढ़ा दिया कि ऋषि पुलस्त्य को तीव्र थकान महसूस होने लगी। शर्त और ऋषि का श्राप, थकान और लघुशन का नित्य कर्म के वेग के कारण ऋषि पुलस्त्य विवश हो गए और भूलवश उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ब्रज की भूमि पर नीचे रख दिया। जब ऋषि लौट कर आए तो उन्होंने पर्वत को फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार गोवर्धन वहां से टस से मस नहीं हुए। ऋषि ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब गोवर्धन नहीं उठे तो महर्षि पुलस्त्य अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर गोवर्धन को श्राप दे दिया, तुमने मेरे मार्ग में बाधा डाली है, इसलिए आज से तुम्हारा आकार हर रोज एक मुट्ठी यानी एक तिल के बराबर घटता जाएगा।
धार्मिक मान्यता माना जाता है कि उस समय गोवर्धन पर्वत कई मील लंबे और अत्यंत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन पुलस्त्य ऋषि के उसी श्राप के कारण वे हर दिन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस विशाल गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था, आज वह एक छोटी पहाड़ी के रूप में हमें दिखाई देता है।